गणेश बचपन से ही गणेश जी का भक्त था और उसका कारण था उसके नाना जी। गणेश बचपन से ही उसके नाना के साथ रहता था और कभी कभी अपने घर भी जाता था। उसके नाना जी गजेंद्र गणेश को गणेश जी की रोचक बाल कथाएं सुनाकर उसके मन में भक्ति का बीज बो रहे थे। गणपति बप्पा मोरया वृषावर्षी लौकर्या। नाना जी, गणेश जी सबकी मदद करते हैं। हाँ बेटा, बिल्कुल। कभी मुझे जरूरत पड़ेगी तो वो आएंगे क्या मेरी मदद करने? अगर सच्चे मन से बुलाओगे तो जरूर आएंगे। वो विघ्नहर्ता के नाम से भी जाने जाते हैं। जय जय गणेशा, जय जय गणेशा। गणेश अब बड़ा हो चुका था और रोज गणेश जी का स्मरण किया करता था। हे विघ्नहर्ता, कल मैं शहर जा रहा हूँ पढ़ाई पूरी करने। शहर में सब कुछ नया होगा, वहाँ मेरा कोई नहीं होगा। मैं बचपन से ही अपने नाना जी के साथ रहा हूँ, वो मेरे साथ वहाँ नहीं होंगे, तो मैं आपके भरोसे ही जा रहा हूँ भगवान। बस आपकी कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहे। अरे हो गई हमारे विघ्नहर्ता से बात। हाँ नाना जी। तुझे तो कोई फिक्र करनी ही नहीं चाहिए गणेश। जिसके साथ विघ्नहर्ता हो उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जी हाँ नाना जी। भगवान तुम पर हमेशा कृपा बनाए रखे बेटा। अगले दिन गणेश ने नाना जी का आशीर्वाद लिया और शहर के लिए निकल गया। शहर में गणेश एक हॉस्टल में रहने लगा था। उसके पास गणेश जी की एक तस्वीर थी, वो उसने अपने कमरे में लगा ली। जय जय गणेशा, जय जय गणेशा। कॉलेज के सभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन गणेश ने उन पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन गणेश ने देखा कि हॉस्टल में कोई भी भगवान को नहीं मानता था। ये सब तो गणेश जी के भक्त नहीं है, फिर भी इनके साथ सब कुछ अच्छा होता है और पढ़ाई में भी मुझसे अच्छे अंक आते हैं। इस प्रकार गणेश की श्रद्धा भी धीरे धीरे घट गई थी। अब गणेश के मन से भक्ति का भाव खत्म हो चुका था। वो अपने दोस्तों के साथ ही ज्यादा रहता था। ऐसा करते करते वो भी दूसरे लड़कों की तरह नास्तिक बन गया था। लगता है बेफिजूल में ही नाना जी ने मुझे भक्ति का पाठ पढ़ाया। अब मैं भक्ति नहीं करता, लेकिन पहले से भी ज्यादा खुश हूँ। जो कभी भगवान की भक्ति करता था, आज वही भक्ति को बेफिजूल बता रहा था। उसको पता नहीं था कि अब उस पर दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। उसी दिन उसके पिताजी का फोन आता है। बेटा, अब तेरे नाना जी नहीं रहे। क्या? गणेश के जिंदगी का सबसे बड़ा स्तंभ अब उखड़ चुका था। उसके नाना जी उसकी जान थे। वो अपने नाना जी से बहुत प्यार करता था। वो गांव लौटा और अपने नाना जी के मृत शरीर को देखकर उसे गहरा सदमा लगा। नाना जी। बेटा गणेश, रो मत। नाना जी बोलकर गए थे कि भले ही मैं जा रहा हूँ, पर मेरे गणेश के साथ उसके सारथी गणेश भगवान उसका साथ अवश्य देंगे। पापा, क्या फायदा ऐसी भक्ति का? गणेश जी मेरे नाना को बचा नहीं पाए। गणेश, मृत्यु तो विधि का विधान है, इसको आज तक कोई नहीं टाल सका। जिसने जन्म लिया है वो अवश्य मरेगा। तुम्हारे नाना जी का समय खत्म हुआ। ये सब झूठ है, बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। नाना जी के मौत के बाद गणेश पूरी तरह से नास्तिक बन गया था। उसने गणेश भगवान की तस्वीर तक हटा दिया था। कुछ महीनों बाद वह शहर लौटा और अपना फाइनल एग्जाम दिया और फिर नौकरी की तलाश में लग गया। गणेश कई कंपनियों के चक्कर काटने लगा और कई इंटरव्यू भी दिए, लेकिन फिर भी उसे नौकरी नहीं मिलती। यार, ये नौकरी कब मिलेगी? क्या पता, मुझे लगता है हम लोगों को नौकरी मिलेगी ही नहीं। देखा ना, एक नौकरी के लिए कितनी मारामारी है। अब जो भी हो, इतने सालों तक पढ़ाई जो की है। 2 महीने तक गणेश नौकरी के लिए भटकता रहा, लेकिन नौकरी नहीं मिलती। अब गणेश पूरी तरह से टूट चुका था। वह समंदर किनारे बैठकर सोचने लगा, क्या मैं इस लायक भी नहीं कि मुझे नौकरी मिल सके? एक भी इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हुआ। कितना बड़ा लूजर हूँ मैं। नाना जी कहते थे कि मैं हमेशा सपोर्ट रहूंगा। आप भी मुझे झूठ बोलते थे नाना जी। उसी वक्त उसे अपने नाना की परछाई दिखती है। मैंने कभी भी तुमसे झूठ नहीं बोला बेटा। देखिए मेरा हाल। आप बोलते थे
कि मैं बहुत सफल बनूंगा। हूँ क्या मैं सफल? एक नौकरी तक नहीं मिली मुझे। और इसका कारण भी तू ही है। जिंदगी भर जिस भगवान की भक्ति की, आज उसे ही भूल गया। तू चाहता है कि भगवान तेरा साथ दे। ये कैसा न्याय है तेरा? मैंने जिंदगी भर तुझे भक्ति सिखाई और तू शहर पहुंचकर भगवान को ही भूल गया। क्या यह सही है? अब भी वक्त है गणेश, संभल जा। मनुष्य अपने पतन का कारण खुद ही बनता है। नाना जी की परछाई गायब हो गई और गणेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। हे विघ्नहर्ता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दे भगवान। गणेश की माफी में पश्चाताप था और यही बात गणेश जी को भा गई। उन्होंने स्वयं मानव का रूप लिया और वो एक कंपनी के मैनेजर के सामने खड़े हो गए। हेलो 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 मिस्टर, आप कौन हो? जी मैं यहाँ पर आपसे गणेश की सिफारिश करने आया हूँ। गणेश बहुत ही मेहनती लड़का है, उससे आपकी कंपनी की उन्नति ही होगी। कृपया उसे नौकरी दे दीजिए। कंपनी के मैनेजर गणेश जी की बातों से मंत्रमुग्ध थे। गणेश जी वहाँ से चले गए। मैनेजर ने अपने सेक्रेटरी को बोलकर गणेश को बुलाया और कहा, आओ आओ गणेश, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। जी सर, पर आपको मेरा नाम पता कैसे चला? अब ये तो एक बहुत ही रहस्यमयी पहेली है। मैं समझा नहीं सर। हाँ, कल मुझसे मिलने एक विशाल इंसान आया था, कदकाठी में लंबा चौड़ा, मुख पर तेज लिए हुए। उस इंसान ने मुझसे तुम्हारी सिफारिश की और कहा कि मैं तुम्हें नौकरी दे दूँ। तो बस मैंने तुम्हें बुला लिया। बस एक अनजान इंसान की सिफारिश पर आपने मुझे इतनी बड़ी नौकरी दे दी। उसका स्वरूप देखकर मैं समझ गया कि वो स्वयं मेरे लंबोदर गणेश भगवान है और गणेश जी स्वयं तुम्हारी सिफारिश कर रहे थे। तो ज़रूर तुम में कोई बात होगी, इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहता था। गणेश को यकीन नहीं हो रहा था कि खुद गणेश जी उसकी सिफारिश करने आए थे। गणेश ने खुशी खुशी वो नौकरी ज्वाइन कर ली और हर रोज गणेश भगवान का स्मरण किया करता। तो दोस्तों, इसीलिए भगवान पर भरोसा रखो और आपका हर काम आसान हो जाएगा।